नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार। और जैसे कि आप सभी लोग पता है भाई, आज हम जो है कि लेकर के आए हैं आपके सामने एक नया लेक्चर, और जिसमें कि हम भारत में जितने भी हमारे राइटर्स हुए हैं या जितने भी हमारे लेखक हुए हैं उन सभी की चर्चित पुस्तकों के बारे में हम बात करेंगे। यानी आज की क्लास जो हमारी रहेगी केवल एक टॉपिक पर हमारी क्लास रहेगी, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे भारत की विशेष चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। और लेखकों की अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ मैं आपको समय समय पर और भी कई सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि भाई किस पुस्तक में हम क्या करेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है कि हम यहाँ पर कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज हमारी क्लास जो है, और जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बुक्स एंड राइटर्स के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बुक्स और राइटर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बेटा पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम क्या है? बेटा पहला प्रश्न जो है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि भाई भारतीय लड़कियों के पहले पॉप समूह का या पॉप गायक समूह का जो नाम है वो क्या है। यानी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, यानी वर्तमान में अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं का यानी लड़कियों के द्वारा, भारतीय लड़कियों के द्वारा एक पॉप गायक समूह का निर्माण किया है, एक पॉप सिंगिंग ग्रुप का निर्माण किया है, और जिसे भाई इनका एक बैंड है, और उस बैंड को हम किस नाम से जानते हैं? उस बैंड को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भाई। ऑप्शन ए विवा, ऑप्शन बी रागा, ऑप्शन सी स्पाइस गर्ल्स, या ऑप्शन डी मेनशा। तो बेटा जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो बेटा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और जिसका हम बात करते हैं भाई रीवा, क्या नाम है इसका? सॉरी वीवा। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो राइट आंसर है हमारा वीवा। राइट आंसर क्या है? वीवा हमारा राइट आंसर है। और अगर इसमें और भी कई तरीके से बात करते हैं तो भाई ब्रिटेन के अंदर, कहां? ब्रिटेन के अंदर स्पाइस गर्ल्स नाम से, किसके नाम से? स्पाइस गर्ल्स के नाम से, स्पाइस गर्ल्स के नाम से जो है कि लड़कियों का एक बैंड बनाया हुआ है, और जिसे हमने क्या नाम दिया है? विवा नाम दिया है। कहाँ नाम दिया है? और ये भाई भारतीय स्पाइस गर्ल्स हैं। इनकी जो टीम है, इनकी जो टीम का जो नाम है वो क्या है? स्पाइस गर्ल्स है। और जिस इन स्पाइस गर्ल्स के जो बैंड का नाम है वो है आपका विवा। क्या नाम है? विवा। इसका नाम जो है कि सही नाम क्या है? विवा। इसका राइट आंसर है विवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विवा। और ये आपके वर्ष 2002 में पूछा गया है आपके आरआरबी कलकत्ता में। ठीक है, आरआरबी कलकत्ता में ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध डैश हैं। मतलब यहां पर एक ब्लैंक दे रखा हो, यह आपको भाई ऑप्शन में से बताना है कि ये क्या है। जो हमारी भारतीय एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं, ये भाई हैं क्या? या ये गायक हैं, चित्रकार हैं, गणितज्ञ हैं, या समाज सेवक हैं? तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए गायक, क्योंकि ये भाई सिंगर हैं। कौन है? सिंगर। कौन है ये? सिंगर हैं। और जो कि भाई 1916 में जन्मे गायक हैं, सिंगर, जिनका नाम एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। क्या नाम है इनका? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी इनका राइट नाम। और जो कि भाई, और इन्हें जो है कि अपने सिंगिंग के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है भाई 1998 में।
कब दिया गया है? 1998 में शुभ लक्ष्मी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और केवल भारत रत्न ही नहीं, इन्हें भाई हमने पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे सम्मान जो है कि हमने इन्हें दिया हुआ है। इन्हें हमने जो भाई पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है और पद्म श्री से भी ये सम्मानित हैं। तो ये सारे के सारे सम्मान पुरस्कार जो है कि इन्होंने प्राप्त किए हैं। और ये हमारी भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। कौन हैं? गायक हैं, सिंगर हैं शुभ लक्ष्मी। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। बेटा राइट आंसर इसमें क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी मौलाना आजाद। ऑप्शन बी मौलाना आजाद जो है कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी मौलाना आजाद। तो राइट आंसर क्या है हमारा? मौलाना आजाद इसका राइट आंसर है। और जैसे कि हम बात कर चुके थे इससे पहले जो क्लास थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी है भाई? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इन्होंने ये पुस्तक लिखी भाई महात्मा गांधी। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते तो भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जबकि हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा टूवर्ड्स फ्रीडम लिखी गई है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे भाई जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है आपकी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक जो है कि किसने लिखी है? आपके जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है टूवर्ड्स फ्रीडम। क्या है बेटा? टूवर्ड्स फ्रीडम। ये आपकी जो है कि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं टूवर्ड्स फ्रीडम जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वो कौन है? हमारे मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम की जो राइटर हैं वो आपके मौलाना आजाद। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे और जिसका नाम है भाई आपके सामने आप देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए विक्टर बनर्जी, E.M. फोस्टर, मीनू मसानी, N.C. चौधरी। तो राइट आंसर यहां हमारा क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें जो राइट आंसर है आपका E.M. फोस्टर। बेटा E.M. फोस्टर इस किताब के लेखक हैं। E.M. फोस्टर्स इस किताब के लेखक हैं जिन्होंने ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे और अगला प्रश्न जो है कि आपका प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है भाई कि भाई तमिल साहित्य। प्रश्न संख्या 5 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 5 दिख रहा होगा बेटा। प्रश्न संख्या 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहां पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताएं मुझे आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा?
बेटा तमिल साहित्य शिलप्पदिकरम के रचयिता कौन हैं? जो हमारा भाई तमिल साहित्य है, क्वेश्चन क्या है कि बेटा तमिल साहित्य के जो शिलप्पादिकारम के रचयिता कौन हैं, यानी कि इस साहित्य के जो रचयिता हैं, किसके द्वारा ये साहित्य रचा गया है। तो बेटा राइट आंसर इसमें जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। बेटा जल्दी से बताएं, भारती, तिरुवल्लुवर या इलांगो या कारिकलन। तो राइट आंसर क्या है इसका बेटा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इलांगो। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इलांगो इज द राइट आंसर। इलांगो इसका सही जवाब जो है कि भाई इलांगो है, जो कि राइट आंसर है इसका इलांगो। समझ में आ गया ना आप सभी के? इलांगो इसका भाई राइट आंसर है। और यहां मैं आपको बता देता हूं भाई तिरुवल्लुवर, आपसे यहां से एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भाई तिरुवल्लुवर जो यहां पर जो व्यक्ति है उसकी किताब कौन सी है, उसने कौन सी रचना की है। यानी कि हम यहां बात कर रहे हैं तिरुवल्लुवर के बारे में, तिरुवल्लुवर के बारे में यहां बात की जा रही है। तो भाई इसकी जो रचना है वो क्या है? करेल। कौन सी पुस्तक इन्होंने जो है कि कौन सी रचना लिखी है भाई? करेल, या हम इसे कुरल कहते हैं। करेल या कुरल दोनों ही जो है कि एक ही पुस्तक का नाम है, करेल या कुरल, जो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई साहित्य रचना है ये आपकी, जो कि हमारे तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई प्रश्न है। तो समझ में आगे बेटा आप सभी के? तो प्रश्न संख्या 5 खत्म होता है और नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिसमें कि हम बात करेंगे आपके प्रश्न संख्या 6 के बारे में। किसकी बात होगी? प्रश्न संख्या 6 के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और भाई प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 6 क्या है? लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई किसकी पुस्तक है, या लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ ऑफ पाई के रचयिता कौन है? रोहिंटन मिस्त्री, रोहिंटन मिस्त्री, या यहां पर आपके यान मार्टेल हैं, या आप कहें भाई कारोल भील्ड इसका राइट आंसर होगा। कारोल भील्ड इसका राइट आंसर है, या माइकल होलोविक के रूप में हम इन्हें जानेंगे। तो आपने भाई आपको पता होगा लाइफ ऑफ पाई। तो लाइफ ऑफ पाई के जो राइटर है यहां पर, लाइफ ऑफ पाई के जो राइटर है यहां पर, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल जो है कि भाई इस पुस्तक के रचयिता हैं लाइफ ऑफ पाई के। और भाई यान मार्टेल को लाइफ ऑफ पाई के लिए भारत सरकार के द्वारा या हम बात करते हैं या और भी किसी की बात करते हैं तो वर्ष 2002 के अंदर हम बात करेंगे, तो वर्ष 2002 के अंदर भाई बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। भाई किसके लिए? लाइफ ऑफ पाई के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है भाई? वर्ष 2002 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है आपके यान मार्टेल को। किसको? यान मार्टेल को जो है कि बुकर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2002 में। और आपने यहां पर देखा भी होगा भाई कि यहां आपके लिए लाइफ ऑफ पाई नामक एक हॉलीवुड में एक मूवी का नाम है लाइफ ऑफ पाई, जो कि भाई पूरी तरीके से पूरा जीवन जो है कि कहा जाता है कि वह व्यक्ति, यानी इसमें एक लड़का और एक शेर जो है कि समुद्र में सर्कस के अंदर जा रहे होते हैं, और वो सर्कस जो है कि भाई डूब जाता है, जिसमें कि भाई केवल एक लड़का और एक शेर बचता है वहां पर। तो इस पूरी मूवी जो है कि लाइफ ऑफ पाई पर डिपेंड करती है। पूरी मूवी जो है कि लाइफ ऑफ पाई है, जो इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो इसके रचयिता कौन है? आपके यान मार्टेल। इसके फाइनल इसके रचयिता जो होंगे आपके यान मार्टेल जो है कि इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7।
बेटा आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 7, और जिसमें कि आपको पता होगा बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये आपका, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है कि बेटा पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, किसके द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका बेटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और जिसमें कि हम बात करते हैं विष्णु शर्मा के बारे में, तो पंचतंत्र के लेखक जो है कि आपके विष्णु शर्मा हैं। कौन है, विष्णु शर्मा जो है कि इसके, क्लियर। और जैसे कि यहां पर आपको मैं बता देता हूं भाई जयदेव, तो भाई जयदेव की जो रचना है यहां पर अगर हम जयदेव की बात करते हैं तो जयदेव की जो यहाँ प्रसिद्ध रचना है या हम प्रसिद्ध पुस्तक की बात कर रहे हैं तो वो गीत गोविंद है। क्या है, गीत गोविंद। किसने लिखी है गीत गोविंद, ये गीत गोविंद जो है कि भाई आपके जयदेव के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी गीत गोविंद। और जबकि अगर हम बात करते हैं कि बेटा यहां पर आपका एक व्यक्ति और है भवभूति, क्या नाम दिया हुआ है, भवभूति। तो भवभूति की जो प्रसिद्ध पुस्तक यहां पर है, अगर हम भवभूति की बात करते हैं तो बेटा भवभूति की जो प्रसिद्ध पुस्तक यहां पर है तो हम बात करते हैं भाई उत्तर रामचरितमानस। क्या है, उत्तर रामचरितमानस के जो प्रसिद्ध लेखक हैं आपके भवभूति हैं। कौन हैं, उत्तर रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो आपके भवभूति। और वेद व्यास की अगर हम बात करें तो वेद व्यास को आप समझते हैं भाई महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, महाग्रंथ है आपका, वेद व्यास द्वारा रचित पुस्तक है आपकी। तो किड़क समझ में आ गया होगा आप सभी के यहाँ पर, क्लियर है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि हम लोग जो है कि यहाँ उन चीजों को कवर करेंगे बेटा जो साथ ही साथ में आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी। और यहाँ जो भी क्लास आपकी चल रही है बेटा बहुत शानदार क्लास चल रही है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं किसी भी प्रत्येक परीक्षाओं में अगर हम देखते हैं तो भाई किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे तो आपका वो रेलवे रहा हो या आपका एनटीपीसी रहा हो या बैंक रही हो, या हम बात करते हैं आपके एसएससी की बात कर लेते हैं तो एसएससी भी यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ में अगर हम आगे अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर टाइम में बात करते हैं तो आगे भी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाई यूपी में जितनी परीक्षाएं होंगी तो भाई यूपी में या हम केंद्र की बात करते हैं या यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चन को भाई रिपीट नहीं करता है, यूपीएससी अपने प्रश्न को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी से जितनी भी वैकेंसियां हैं, यूपी में जितनी परीक्षाएं होंगी तो वो 70% जो है कि भाई क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन को भाई 70% प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है यहाँ पर आपका। और एसएससी भी यही काम करता है, एसएससी भी आपका यही काम करता है। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 आपको यहां दिख रहा होगा बेटा, प्रश्न संख्या 8। बहुचर्चित पुस्तक परिशरद कथे, परिशरद कथे किसके द्वारा रचित है। यानी कि आपने प्रश्न संख्या 8 देखी है, प्रश्न संख्या 8 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है कि बेटा यहाँ पर परिशरद कथे का जो राइटर है उसका नाम क्या है। जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिशरद कथे के बारे में, तो इसके जो राइटर हैं कौन हैं, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। क्या बेटा इसके आंसर में हम बात कर सकते हैं के.एम. श्रीनिवासन गौड़ा को लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर पूर्णचंद तेजस्वी के द्वारा लिखी गई है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी पे आप जानते हैं भाई पूर्णचंद्र तेजस्वी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये आपकी, किसके द्वारा लिखी गई है, पूर्णचंद्र तेजस्वी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है भाई, क्लियर। पूर्णचंद्र तेजस्वी के द्वारा माध्यम से ये इस पुस्तक के रचयिता कौन है आपके, पूर्णचंद्र तेजस्वी इस पुस्तक के लेखक हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर, और जिसमें कि आप देखो भाई प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है और आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भाई एज यू लाइक इट रचना किसकी है, एज यू लाइक इट
किसकी रचना है? एज यू लाइक इट किसकी रचना है? ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है भाई, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पर्ल एस बक के बारे में भाई, पर्ल एस बक या बुक्स शेक्सपियर, या हम बात करते हैं यहां पर शैली, या हम बात करते हैं वीट्स के, किसकी पुस्तक है ये आपकी? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट किसकी पुस्तक है? हाँ बेटा जल्दी से कमेंट्स करके बताएं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एज यू लाइक इट किसकी पुस्तक है? तो बेटा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? शेक्सपियर, जो कि इसका एक सुखांत नाटक है। ये क्या है? ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, सुखांत नाटक। क्या है? सुखांत नाटक है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आता है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 जो है कि आपकी स्क्रीन पर है, और आपको ये बताना है कि भाई अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहां आपका जो राइट आंसर होगा कि भाई यामा किसकी कृति है, कि भाई यामा जो है किसकी पुस्तक है? यामा। जल्दी से बेटा बताएं इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है इसका? थोड़ा आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को भाई इनकी एक यामा, तो इस यामा के लिए जो है कि इन्हें हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका प्रश्न संख्या 10। आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपको अगला प्रश्न है आपकी प्रश्न संख्या 11 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर है, पहले तो आप प्रश्न को पढ़ करके बताएं बेटा क्या कह रहा है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा आपको यहाँ पर इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना है कि बेटा इस पुस्तक का जो इस पुस्तक के जो पुरस्कार मिला है, या हम बात करते हैं कि भाई इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, बल्कि प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यहां पर हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं कि बेटा किस पुरस्कार को दिया गया है। तो इस पुस्तक को बेटा हमने राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे भाई? बुकर पुरस्कार दिया गया है आपके, बुकर पुरस्कार दिया गया है आपके गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, और ये आपका बेटा दिया गया था आपके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1997 में। और ये पुस्तक जो है कि आपकी अरुंधति रॉय के द्वारा रचित पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, और जिसके रचयिता आपके भाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक हैं वो कौन है? अरुंधति रॉय हैं, और जिसे 1997 में बुकर पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार जो है कि यहां पर इनको दिया गया है आपके अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और इसका जवाब आप जो है कि बहुत आसानी से दे सकते हो बेटा। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बेटा भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि बेटा भारत में, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो बेटा राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत के साहित्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत का यानी साहित्य का जो जनक है या आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहते हैं। आधुनिक हिंदी का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और जिसमें कि अगर हम और भी तरीके की बात कर लेते हैं तो आधुनिक हिंदी का पिता होने के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से हरिश्चंद्र पत्रिका और बाल बोधिनी पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? बाल बोधिनी पत्रिका और हरिश्चंद्र पत्रिका। तो ये निम्न कुछ पुस्तकें हैं जो कि पत्रिका हैं जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित हैं और जिसके कारण इन्हें जो है कि भाई भारत की जो पहली साहित्यिक पत्रिका थी वो है आपकी कौन सी है भाई? हरिश्चंद्र पत्रिका भारत की पहली साहित्यिक हिंदी पत्रिका में शामिल की जाती है और जिसे भाई किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 आपको दिख रही होगी बेटा सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा और बेटा राइट आंसर इसका आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और फिर उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपके पास बेटा अभी 30 सेकंड हैं और 30 सेकंड में आपको ये प्रश्न पढ़ना है और उसको एनालाइज करके इसका उत्तर देना है। तो जल्दी से बेटा इसका उत्तर बताएं कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। इनमें से किन व्यक्तियों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है बेटा? तो राइट आंसर आपको बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित पुस्तक है। ये आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी है। और आप लोग जानते हैं कि भाई कलाम व अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई है। केवल इसमें जो है कि एक पुस्तक के साथ साथ यहाँ हम जो बात कर रहे थे बेटा, इस पुस्तक में जो कि आपके 2 राइटर हैं और दूसरे राइटर का जो नाम है वो है अरुण तिवारी। क्या है? अरुण तिवारी। तो इन दोनों ने मिलकर जो है कि आपकी इस पुस्तक को लिखा है। समझ में आ गया बेटा आप सभी को? तो ये दोनों की द्वारा लिखित जो है कि जो पुस्तक है वो आत्मकथा है, यानी अपने बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने जो है कि इन पुस्तक में अपने बारे में लिखा हुआ है। और जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई इंडिया 2020 की अगर हम बात करते हैं, इंडिया 2020 या एंटी-डेड माइंड्स की बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिया 2020 या हम बात करें आपके एंटी-डेड माइंड्स की बात की जा रही है। एंटी-डेड माइंड्स। तो ये दोनों पुस्तक जो है कि भाई किसके द्वारा लिखी हुई हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। क्लियर बेटा? अब्दुल कलाम जी द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। और अब्दुल कलाम जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और जिन्होंने मिसाइल्स का निर्माण किया और जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। राइट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी भाई अगर हम राजनीतिक स्तर की बात करते हैं तो बहुत ही स्वभाव के साथ में और अच्छे प्रभाव के कारण जाना जाता है। और जिसमें कि हम बात करते हैं भाई मेरी इक्वाइन कविताएं।
तो मेरी इक्वाइन कविताएं। तो बेटा ये पुस्तक जो है कि किसने लिखी है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक है आपकी मेरी इक्वाइन कविताएं। मेरी इक्वाइन कविताएं जो है कि रचित किसकी पुस्तक है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगली किताब की बात करते हैं हम यहाँ पर। और नेक्स्ट अगली किताब का जो प्रश्न होगा वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहां दिख रहा होगा कि भाई इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं। तो बेटा राइट आंसर क्या होगा यहां पर, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपकी ये पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड। क्या है भाई, इंडिया डिवाइडेड। जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। और यहां पर अगर हम कुछ और पुस्तकों की बात करेंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं बेटा कि रिलीजन एंड कल्चर, किसकी बात की जा रही है, रिलीजन एंड कल्चर। तो रिलीजन एंड कल्चर के जो रचयिता हैं यहां पर वो है आपके सी राजगोपालाचारी। कौन है, सी राजगोपालाचारी। और गोपालाचारी के बारे में आप जानते हैं कि भाई स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी रहे थे। कौन है, सी राजगोपालाचारी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन है आपके, सी राजगोपालाचारी। तो बेटा राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। उपन्यास है आपका वार एंड पीस। तो बेटा वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो कौन हैं। बेटा ये मैं आपको क्लियर बता चुका था भाई कि ये आपके लेखक कौन हैं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि वॉर एंड पीस के लेखक कौन हैं। और ये मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं बेटा। इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी इसमें हमने बता चुके थे कि इस किताब के लेखक कौन हैं। ये जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया नोवेल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन ए। और जिसमें कि हम बात करते हैं काउंट लियो टॉल्स्टॉय। काउंट लियो टॉल्स्टॉय इस किताब यानी इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आपके काउंट लियो टॉल्स्टॉय के माध्यम से ये पुस्तक लिखी गई है। और जबकि यहाँ हम बात करें अन्य पुस्तकों की बारे में बात करते तो अनटू द लिस्ट, यानी कि हम किसकी बात करते हैं, अनटू द लास्ट की, अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट पुस्तक उपन्यास की जो हम बात करते हैं तो भाई इसके जो राइटर हैं हमारे, अगर हम इसकी राइटर की बात करते हैं तो जॉन रस्किन इस किताब यानी इसके जो राइटर हैं वो कौन हैं, जॉन रस्किन इस पुस्तक के रचयिता हैं। जॉन रस्किन जो है कि आपके अनटू द लास्ट के पुस्तक के रचयिता हैं आपके बारे में। और यहां हम बात करते भाई आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करते हैं, आर्म्स एंड द मैन। तो ये किताब जो है कि आपके किसके द्वारा लिखी गई है, जीबी शॉ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, जीबी शॉ द्वारा रचित पुस्तक है आपकी जीबी शॉ। तो बेटा समझ में आ गया होगा आपके प्रश्न संख्या 15 आपके समझ में आ चुकी होगी कि प्रश्न संख्या नंबर 15 क्या कहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहां पर। तो आगे हम बात करेंगे आपके बारे में प्रश्न संख्या 16 आपको दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 16 कि बेटा 16 प्रश्न क्या कहता है, माई गर्लहुड का जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है। माई
गर्लहुड के जो आत्मकथा है ये किसकी आत्मकथा है और इसके जो लेखक कौन हैं? तो बेटा राइट आंसर जो होगा यहां पर वो होगा आपका ऑप्शन बी तस्लीमा। ऑप्शन बी तस्लीमा क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। क्या बात कर रहे हैं हम यहां पर कि जो हमारी भाई माई गर्लहुड जो आत्मकथा है, जो रचना है, इसकी जो लेखक हैं वो कौन हैं? तस्लीमा नसरीन हैं। और ऐसा ही नहीं, अगर हम जहां हम बात करते हैं आपके तस्लीमा नसरीन के बारे में, तो तस्लीमा नसरीन ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लज्जा, लज्जा और सेई, लज्जा और सेई सब अंधकार, सेई सब अंधकार। तो ये दोनों पुस्तकें भी किसकी हैं? आपके तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो बेटा समझ में आ गया होगा आप सभी को यहां पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहां हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, प्रश्न संख्या 17। तो बेटा प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी। इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी किसके द्वारा नामित किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक कौन हैं? यहां हम जो है कि बात कर रहे हैं आपके इस किताब के लेखक कौन हैं? बेटा जो हमारी किताब है इमेजिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी, इस किताब के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो बेटा ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है? यहां हम ऑप्शन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में आपको नाम दिख रहा है नंदर नीलेकड़ी का, नंदर नीलेकड़ी, नंदर नीलकड़ी। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका नंदन नीलकड़ी। ठीक है, नंदन नीलकड़ी। बेटा ये नंदन लिखा हुआ है, ठीक है, नंदन नीलकड़ी। तो राइट आंसर क्या है? नंदन नीलकड़ी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, प्रश्न संख्या 18। तो 18वां प्रश्न क्या कहता है भाई? हाल ही में प्रकाशित स्टेप ए क्रॉस द लाइन, स्टेप ए क्रॉस द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये आपको बताना है, ये आपको क्लियर करना है बेटा। ये आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। भाई स्टेप ए क्रॉस द लाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन सी सलमान रश्दी। किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, सलमान रुश्दी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्लियर? अब यहां हम बात करते हैं कि भाई खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। भाई यहां पर हम जो बात कर रहे थे कि भाई खुशवंत सिंह, जैसे कि हम बात करते हैं भाई लज्जा, सेई, अब अंधकार, या हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें लेकर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी मैंने आपको माई गर्लहुड के बारे में बताया, तस्लीमा नसरीन के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करेंगे कि यहाँ हम लोग जो है कि यहाँ हम एक चीज़ और पढ़ते हैं और वो क्या है भाई? माई कंपनी विद वुमन, माई कंपनी विद वुमेन, माई कंपनी विद वुमेन पुस्तक जो है कि भाई किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं आपके वो हैं खुशवंत सिंह। कौन है?
खुशवंत सिंह जो है कि इस पुस्तक के लेखक हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पर कि भाई गुड अर्थ, जो हमारा गुड अर्थ है, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी है। या हम जो बात कर रहे हैं कि भाई गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी है, गुड अर्थ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है भाई, ये आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो है कि इसके लेखक जो है कि भाई कौन है, पर्ल एस बक। और जबकि अगर हम यहां बात करते हैं भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अगर हम यहां गुलिवर्स ट्रेवल्स की बात करते हैं तो बेटा ये आपकी जो राइटर हैं इसके जोनाथन रिफ्ट हैं। कौन है, जोनाथन रिफ्ट, जोनाथन रिफ्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलिवर्स ट्रेवल्स। हॉलीवुड की एक मूवी है, तो यहाँ आप जब जाओगे तो वहाँ जो है कि लिलीपुर नामक एक देश है जहाँ पर सबसे छोटे लोग पाए जाते होंगे। तो ये इस मूवी को आप देख रहे हैं, गलिवर्स ट्रेवल्स के ऊपर जो है ये बनी हुई है, जो कि छोटे देशों के माध्यम से यानी छोटे छोटे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अगला प्रश्न संख्या है आपका प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 कि भाई प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। और जिससे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर बता चुका हूँ कि बेटा गीत गोविंद के रचयिता कौन थे हमारे, गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो हमारे जयदेव हैं। कौन हैं, जयदेव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और वो क्या है, जयदेव है। क्या राइट आंसर होगा हमारा, जयदेव। इस प्रश्न का उत्तर राइट होगा जयदेव। और जबकि अगर हम बात करते हैं बाणभट्ट के बारे में तो बेटा बाणभट्ट की जो रचित पुस्तक है वो आपकी कादंबरी, क्या है, कादंबरी। कादंबरी के पुस्तक के रचयिता कौन है, बाणभट्ट जो है कि कादंबरी के पुस्तक के रचयिता हैं। और यहां हम बात करते हैं भाई अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं, जो कि एक नाटक है जो कि आपके कालिदास द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये किसने लिखा है भाई, कालिदास द्वारा लिखा गया है। और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कालिदास वाला। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही करते हैं और बने रहिए सभी लोग। जय हिंद, धन्यवाद।